नमस्कार, चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में वर्ष 2025 की उपलब्धियों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल विज्ञान और संस्कृति को रेखांकित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश के आत्मसम्मान का प्रतीक बताते हुए कहा कि भारत अब सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री ने युवाओं की भागीदारी की सराहना की और 2026 के लिए नए संकल्प लेने का आह्वान किया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक नए मुख्यालय इंदिरा भवन में संपन्न हुई, जहां अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। पार्टी ने 5 जनवरी 2026 से देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। औसत AQI 391 दर्ज हुआ, जबकि आनंद विहार और नोएडा में 400 के पार पहुंचा। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। अधिकारियों ने प्रदूषण और मौसम को देखते हुए यात्रियों के लिए सतर्कता अलर्ट जारी की है। कांग्रेस पार्टी ने कल अपना 141वां स्थापना दिवस मनाया। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में स्थापित यह संगठन राष्ट्र निर्माण में अहम रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल और सचिन पायलट सहित नेताओं ने शुभकामनाएं दी। यह दिवस पार्टी के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र में योगदान को याद रखने का अवसर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फरीदपुर के डिस्ट्रिक्ट स्कूल की वर्षगांठ कार्यक्रम में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। सांस्कृतिक आयोजन को निशाना बनाया। यूनिस सरकार कट्टरपंथी तत्वों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह असफल नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। देश में सांस्कृतिक संस्थानों और कार्यक्रमों पर हमले का सिलसिला जारी है। भीड़ तंत्र हावी होता दिख रहा है। त्रिपुरा देश का तीसरा पूरी तरह साक्षर राज्य बन गया है। 100% साक्षरता दर हासिल करने में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ा। इससे पहले मिजोरम और गोवा को देश में पूर्ण साक्षरता वाले राज्य घोषित किया जा चुका है। त्रिपुरा की यह उपलब्धि शिक्षा क्षेत्र में उत्तर और पूर्व की प्रगति को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं। 1.11 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा, जिन्हें निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। SIR फॉर्म की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अंतिम मतदाता सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी, जिससे सत्यापन के बाद अंतिम फैसला होगा। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मुंबई और मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी हमें खत्म करने पर तुली है। अगर हम बटे तो उन्हें वॉक ओवर मिल जाएगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि टिकट न मिलने पर भी पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और RSS बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने कहा कि सत्ता कम हो सकती है, लेकिन रीढ़ सीधी है। कांग्रेस ने कभी संविधान और धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं किया। उन्होंने गरीबों के अधिकारों की रक्षा को लेकर पार्टी में प्रतिबद्धता दोहराई और विपक्ष की मजबूत भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हार से थकिए मत। शाह ने कहा कि अभी तो आपका बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना बाकी है। कांग्रेस पर चुनावी पराजय का निशाना साधा। यह टिप्पणी सदन में चल रही बहस के दौरान की गई, जिससे राजनीतिक घमासान देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारवार नेवल हार्बर से स्वदेशी पनडुब्बी INS वागसीर में 2 घंटे से अधिक का ऐतिहासिक समुद्री अभियान किया। उन्होंने क्रू से बातचीत की और ऑपरेशनल प्रदर्शन देखा। नौसेना की क्षमता और तैयारी का जायजा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि वागसीरा का अनुशासन और तैयारी भारतीय नौसेना को हर खतरे से निपटने में सक्षम बनाती है। असम के कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिलों में कानून व्यवस्था सुधरने के बाद आज मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। पिछले सप्ताह हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत और 170 से अधिक घायल हुए थे, जिसके बाद 23 दिसंबर को सेवाएं निलंबित की गई थी। दोनों जिले में अभी भी कड़ी सुरक्षा निगरानी जारी है। स्थिति नियंत्रण में है। रामजी अधिनियम के तहत यदि सरकार 15 दिनों के भीतर काम नहीं दे पाती तो आवेदक स्वतः दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाएगा। यह कानून बेरोजगारी भत्ते को बाध्यकारी अधिकार बनाता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। न्यूनतम दरें भी निर्धारित है। ग्रामीण परिवारों के लिए यह रोजगार सुरक्षा का बड़ा कदम है, जो अनिश्चितता से जूझ रहे लोगों को भरोसा देगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया। कहा, भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं।
अलवी ने बांग्लादेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भारत सरकार के बयान का कोई असर नहीं होगा, दोनों देशों की स्थिति समान है। सलमान खुर्शीद ने इस तुलना से असहमति जताई, जबकि अलका लांबा ने दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। बुर्का या घूंघट पहनकर मतदान पर रोक लगाई। मतदान कर्मी पहचान सुनिश्चित करने के बाद महिलाओं को मतदान की अनुमति देंगे। चेहरा ढककर वोट डालना मान्य नहीं होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी महिला मुंह ढककर मतदान नहीं कर सकेगी। पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा।